नमस्कार। दैनिक समाचारों की इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुपम। प्रस्तुत हैं झारखंड राज्य से जुड़े प्रमुख समाचार। झारखंड में पलामू जिला के मनातू थाना क्षेत्र के केदल में पुलिस और नक्सली संगठन टीएसपीसी के बीच हुई मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए, जबकि 1 जवान गंभीर रूप से जख्मी है। दरअसल पलामू पुलिस को सूचना मिली थी कि 10 लाख का इनामी कमांडर शशिकांत गंजू कर्मा के मौके पर अपने गाँव आया हुआ है। इसी सूचना के आलोक में बुधवार की देर रात पलामू पुलिस ने सर्च अभियान शुरू किया। सर्च अभियान के क्रम में शशिकांत के घर से करीब 100 मीटर की दूरी पर मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस जवान संतन मेहता और सुनील राम शहीद हो गए, जबकि इस मुठभेड़ में जवान रोहित कुमार जख्मी हो गए हैं। इस मुठभेड़ के बाद पूरे इलाके को पुलिस ने घेर लिया है और नक्सलियों के खिलाफ अभियान शुरू किया है। आशंका जताई जा रही है कि कुछ नक्सलियों को गोली भी लगी है। जिस इलाके में ये मुठभेड़ हुई है वो टीएसपीसी का गढ़ माना जाता है। पोस्टमार्टम के बाद दोनों शहीद जवानों के पार्थिव शरीर को पलामू पुलिस लाइन में विधिवत सलामी दी गई। धनबाद स्थित बीसीसीएल के पाथरडी कोल वॉशरी स्थित मिवान स्टील लिमिटेड वॉशरी परिसर में आत्मदाह कर अपनी जान गंवाने वाले रैयत शिवशंकर उर्फ जादू महतो के परिवार से बड़कागांव की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने मुलाकात की। अंबा प्रसाद ने जादू महतो के घर पहुंचकर शोक संवेदना प्रकट की। मीडिया से बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण में दोषियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। कंपनी पर आरोप है कि 13 साल बीत जाने के बावजूद समझौतों की शर्तों को पूरी नहीं की गई, जिससे परेशान होकर 28 अगस्त को जादू महतो ने आत्मदाह किया और गंभीर हालत में उन्हें बोकारो के बीजीएच में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने वासरी गेट पर शव को रखकर लगातार 3 दिन तक प्रदर्शन किया। बुधवार को डुमरी विधायक जयराम महतो ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की, बीसीसीएल प्रबंधन से बात कर नियोजन पर सहमति बनाई, जिसके बाद शव को उठाया गया। जमशेदपुर में अज्ञात अपराधियों ने व्यवसायी की आंख में मिर्च पाउडर डालकर 30 लाख रुपए लूट लिए। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पैसे का बैग लेकर फरार हो गए। घटना जमशेदपुर के बिष्टपुर थाना क्षेत्र की है। मामले में सीटीएसपी ने बताया कि अपराधियों की पहचान की जा रही है और जल्द सभी की गिरफ्तारी की जाएगी। जानकारी के मुताबिक व्यापारी साकेत अग्रवाल अपनी स्कूटी से बैंक से रुपए जमा करने जा रहे थे। स्कूटी में एक बैग था जिसमें रुपए थे। गुरुद्वारा के पास पहले से घात लगाए बैठे कार में सवार अपराधियों ने पहले व्यापारी को रोका और फिर उनकी आंख में लाल मिर्च पाउडर डालकर रुपए से भरा बैग लेकर फरार हो गए। इस दौरान अपराधियों ने हवाई फायरिंग भी की, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। राजधानी रांची के कांके स्थित रिनपास अपनी स्थापना के 100 वर्ष मना रहा है। गुरुवार से शुरू हुई 3 दिवसीय शताब्दी दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय, विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप तथा अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य AK सिंह ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में रिनपास के 100 वर्षों के स्वर्णिम इतिहास को बेहद सुखद बताते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि देश आजाद होने के पहले से ये संस्था आम लोगों की सेवा में समर्पित है। कार्यक्रम में उपस्थित श्री संजय सेठ ने कहा कि यह चिंता का विषय है कि हमारा युवा वर्ग जीवन की आपाधापी में डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। एक वाकया का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मनोचिकित्सा के आधार पर रांची को पूरा देश जानता है। इस संस्थान को विश्व स्तरीय बनाने की ओर कदम बढ़ाना होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के दिवंगत मंत्री श्री रामदास सोरेन के निधन के बाद अब उनके बेटे सोमेश सोरेन घाटशिला विधानसभा से उपचुनाव लड़ेंगे। घाटशिला विधानसभा कमेटी ने सर्वसम्मति से उनके नाम की घोषणा कर दी है। इस मौके पर सोमेश सोरेन ने अपने पिता के निधन के बाद इस जिम्मेदारी को संभालने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि उनके पिता रामदास सोरेन ने कम समय में ही अपने काम और मेहनत से घाटशिला में एक अलग पहचान बनाई थी। इस वर्ष शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्य सरकार शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले शिक्षकों को सम्मानित करेगी। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद सभागार में 5 सितंबर को आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय समारोह में कुल 128 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। शिक्षा एवं साक्षरता विभाग शिक्षकों के सतत पेशेवर विकास पर लगातार जोर दे रहा है। इसके तहत 50 घंटे का अनिवार्य समेकित सतत व्यावसायिक विकास कार्यक्रम संचालित है। इस कार्यक्रम में मॉड्यूल लेखन, डिजिटल मॉड्यूल तैयार करने और आवासीय व गैर आवासीय प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले शिक्षकों को इस बार सम्मान देने का निर्णय लिया गया है। परिषद का मानना है कि इन शिक्षकों ने न सिर्फ शिक्षा प्रणाली को मजबूत किया, बल्कि विद्यार्थियों के सीखने के स्तर को ऊंचा उठाने में भी अहम योगदान दिया है। इस कार्यक्रम में 2 शिक्षकों को विशेष सम्मानित किया जाएगा, जिन्हें इस वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए अनुशंसा प्राप्त हुई है। इसमें रामगढ़ जिला के मनोवा स्थित PM श्री उच्च विद्यालय के सहायक शिक्षक सुरेंद्र प्रसाद गुप्ता और चतरा जिला के उत्क्रमित +2 उच्च विद्यालय दवारी के सहायक शिक्षक मनोज कुमार चौबे शामिल हैं। इन दोनों शिक्षकों को 25,000 रुपए की सम्मान राशि, शॉल, स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा।
झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद का कहना है कि यह सम्मान समारोह शिक्षकों को प्रोत्साहित करने और उनकी मेहनत को समाज के सामने लाने का एक प्रयास है। परिषद का मानना है कि सतत पेशेवर विकास केवल एक प्रशिक्षण प्रक्रिया नहीं है, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दिशा में शिक्षक और सरकार की साझा जिम्मेदारी का हिस्सा है। दीपावली और छठ जैसे बड़े त्योहारों पर ट्रेनों में बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों को राहत देने के लिए एक विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। रांची आनंद विहार टर्मिनल दिवाली छठ स्पेशल का संचालन अक्टूबर और नवंबर माह में किया जाएगा। यह ट्रेन साप्ताहिक आधार पर दोनों दिशाओं में 3-3 फेरे लगाएगी। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक इस विशेष ट्रेन में यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कुल 20 कोच लगाए गए हैं। इसमें 2 जनरेटर यान और 18 वातानुकूलित 3 टियर इकोनॉमी कोच शामिल होंगे। इस व्यवस्था से लंबी दूरी की यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों को त्योहारों के दौरान सीट सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। त्योहारों में आमतौर पर राजधानी दिल्ली और उत्तर भारत के शहरों की ओर जाने वाली ट्रेनों में भारी भीड़ रहती है। बड़ी संख्या में प्रवासी कामगार और छात्र छात्राएं इस दौरान अपने घर लौटते हैं। सीट और टिकट की किल्लत को देखते हुए रेलवे ने यह विशेष ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। झारखंड में अब तक सामान्य से करीब 25% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई है। बारिश के मामले में पूर्वी सिंहभूम जिला टॉप पर है। यहाँ सामान्यतः 73% ज्यादा बारिश हो चुकी है। दूसरे स्थान पर सरायकेला खरसावां जिला है। यह सामान्य से 64%, जबकि 54% ज्यादा बारिश के साथ रांची जिला तीसरे स्थान पर है। इन तीनों जिलों में भारी बारिश की वजह से जनजीवन पर व्यापक असर पड़ा है। मौसम केंद्र रांची ने स्पष्ट कर दिया है कि अभी झारखंड वासियों को बारिश से राहत मिलने वाली नहीं है। गुरुवार 4 सितंबर से 10 सितंबर तक पूरे राज्य में कहीं कहीं मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान जताया गया है। इस दौरान कहीं कहीं मेघ गर्जन और 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवा का झोंका आने की भी संभावना है। साथ ही बादल उमड़ने पर वज्रपात का खतरा भी बना रहेगा। इसे देखते हुए अगले 8 सितंबर तक मौसम केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा लातेहार में 35.5 मिलीमीटर बारिश हुई है। ये थे झारखंड राज्य से जुड़े प्रमुख समाचार। आप यह जानकारी हमारे YouTube चैनल अनुपम क्रिएशन से प्राप्त कर रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे अपनों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।